महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में होने वाली भस्म आरती सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। भस्म यानी राख, और राख हमें उस अंतिम सत्य की याद दिलाती है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह एक दिन भस्म हो जाएगा। यही कारण है कि जब भस्म आरती होती है तो बाबा महाकाल को राख से सजाया जाता है, मानो वे हमें सामने खड़े होकर कह रहे हो कि यह शरीर, यह अहंकार, यह संसार सब नश्वर है। भस्म आरती के समय भगवान शिव का स्वरूप बिल्कुल अलग माना जाता है। इस समय उन्हें दिगंबर रूप में पूजा जाता है। दिगंबर का अर्थ होता है जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानता हो, यानी जो पूरी तरह प्रकृति के मूल स्वरूप में हो, किसी भी आडंबर से परे। इसी के साथ वे निराकार भी माने जाते, यानी जिनका कोई एक निश्चित रूप नहीं है, जो केवल एक ऊर्जा है, एक चेतना है। इस समय पूजा सिर्फ मूर्ति की नहीं बल्कि उस अदृश्य शक्ति की होती है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यही वह क्षण होता है जब बाबा महाकाल का स्वरूप अत्यंत उग्र और प्रचंड माना जाता है। भस्म आरती ब्रह्म मुहूर्त में होती है, जब वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस समय की शक्ति साधारण नहीं होती, यह वही ऊर्जा है जो सृष्टि का निर्माण भी कर सकती है और विनाश भी। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार इस उग्र ऊर्जा को हर कोई सहन नहीं कर सकता और इसी कारण इस आरती के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। इसी तांत्रिक परंपरा के कारण महिलाओं के लिए भस्म चढ़ने समय घूंघट करना या उस दृश्य को न देखना आवश्यक माना गया है। यह किसी भेदभाव के कारण नहीं बल्कि उस समय की ऊर्जा और मर्यादा को बनाए रखने के लिए है। जब बाबा को दिगंबर रूप में पूजा जाता है तो महिलाओं के लिए घूंघट करना संकोच और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि उस समय की प्रबल ऊर्जा के संतुलन के लिए यह नियम जरूरी है ताकि साधना की शुद्धता बनी रहे। इसी वजह से भस्म आरती में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए साड़ी पहनना अनिवार्य होता है। साड़ी को भारतीय संस्कृति में सबसे शुद्ध और मर्यादित वस्त्र माना गया है, जो शरीर को पूरी तरह ढकता है और श्रद्धा का प्रतीक है। यह नियम भी तांत्रिक परंपरा और साधना की पवित्रता से जुड़ा हुआ है। एक और गहरा रहस्य यह है कि प्राचीन समय में भस्म आरती में शमशान की चिता की राख का उपयोग किया जाता था, क्योंकि भगवान शिव को शमशान का स्वामी कहा जाता है। हालांकि अब यह परंपरा बदल चुकी है और शुद्ध भस्म का उपयोग होता है, लेकिन इसका अर्थ आज भी वही है, मृत्यु ही इस जीवन का अंतिम सत्य है। भस्म आरती हमें डराने के लिए नहीं होती बल्कि हमें जगाने के लिए होती है। यह हमें बताती है कि जिस शरीर पर हम इतना गर्व करते हैं वह एक दिन राख में बदल जाएगा। इसलिए जब भी महाकाल भस्म से सजे होते हैं तो वे हमें एक ही संदेश देते हैं, अहंकार छोड़ो, मोह छोड़ो और उस सत्य को पहचानो जो कभी नष्ट नहीं होता। और अंत में बस इतना समझ लीजिए, जब महाकाल भस्म में लिपटे होते हैं तो वे हमें यह याद दिलाते हैं कि एक दिन हम भी इसी भस्म में मिल जाएंगे। इसलिए देर मत कीजिए, अभी से खुद को शिव में समर्पित कर दीजिए। हर हर महादेव।